वर्ब दो हिस्से में हम लोग पढ़े थे। एक कौन सा था? मेन वर्ब था, और दूसरा कौन सा था? हेल्पिंग वर्ब था। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब भी हम लोग कहते थे, आती नहीं? ठीक है, जिसमें ये पूरा हिस्सा और ये दोनों एक साथ में आपको बताया था, आप एग्जांपल्स में लिखे हो गया था, आगे नहीं? अब उसी हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब को हम थोड़ा सा और डिटेल्ड करेंगे। जो एक्सिलरी वर्ब है उसको दो चीजों से पाया जाता है, एक तो प्राइमरी वाला और एक कौन सा? मॉडल। ठीक है, ये चार्ट आप लोग बना लो। एक्सिलरी वर्ब को दो हिस्से में हमको पढ़ना है, कौन सा? एक प्राइमरी वाला हिस्सा और दूसरा कौन सा? मॉडल्स वाला हिस्सा। आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, वो कौन सा? प्राइमरी एक्सिलरी पर। इन वर्ड्स को भी लिखिएगा। अच्छा, ये करने के बाद में प्राइमरी एक्सिलरीज हेडिंग डाल करके इसके नीचे इन लोग को लिख लीजिएगा। ठीक है, ये चार अलग अलग चीजों पे हम लोग बात करेंगे आज। प्राइमरी एक्सिलरीज जिनको हम कहते हैं, उनका यूसेज पर्सन के आधार पर होता है कि जो सब्जेक्ट है वो कौन से पर्सन में है। ठीक है, अब अगर पर्सन नहीं पढ़े हो तो फिर से नहीं बताऊंगा, एक बार जाके पढ़ना पलटा के देख लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस पर्सन में तीन लोग होते हैं हमेशा, एक मैं जो कह रहा हूं, दूसरा वो जिससे मैं कह रहा हूं, और तीसरा अगर किसी और के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं, तुम, वो। मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, और वो थर्ड पर्सन, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन पर्सन पर इज, एम, आर, इसमें आप लिखे कि ये पर्सन के आधार पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एम फर्स्ट पर्सन के साथ में, ठीक, इज फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों के साथ में, और आर हमेशा थर्ड पर्सन के साथ में। ठीक है, इसको आप सिंगुलर प्लूरल की भी तरह समझ सकते हैं। ठीक है ना? इज और एम हमेशा किसके साथ में यूज होता है? सिंगुलर वर्ड का। सिंगुलर मतलब क्या? एक, मैं तो एक ही रहूंगा ना, कि मैं बहुत सारे हो जाते हैं, हाँ कि नहीं? और अगर एक से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। तो प्लूरल के साथ हमेशा आर लगता है, इस बात को ध्यान में रखना। जैसे दे आर, वो लोग, वी आर, हम लोग, ध्यान रहेगा। ठीक है, सिंगुलर के साथ में हमेशा एम है, ही, शी, इट और आई। ठीक है, ये सभी सिंगुलर है, क्योंकि इसमें किसी एक की बात की जाती है। वह भी वो कहते हैं तो किसी एक के बारे में ही बात करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना? हाँ कि नहीं? तो वह मतलब सिंगुलर हो, अगर एक आदमी की बात हो रही है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन हो, तो उसके साथ में हमेशा एम और इज लगाया जाता है। एम तो केवल आई के साथ लगेगा, आई एम जानते हो, ही एम नहीं लिखते, ही इज होता है ना? तो एम का यूज हमेशा आई के साथ में और इज इन सब के साथ में इस्तेमाल हो सकता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, जो एम और इज है वो हमेशा सिंगुलर के साथ में, यानी कि एक वचन के साथ में लगता है। जहां पर संख्या कितनी होगी? एक, यानी कि क्या काउंटेबल नाउन की बात कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन की बात कर सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो काउंटेबल अनकाउंटेबल की तो बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो एम और इज किसके साथ में? हमेशा सिंगुलर के साथ में। उसके बाद आप इसमें आर में, तो आर किसके साथ लगता है? हमेशा सिंगुलर के साथ में इज और एम। ठीक है, और प्लूरल के साथ हमेशा आर। समझ जाना कि अगर गिनती नहीं कर सकते, दे आर, वो लोगों की बात कर रहे हो, तो हमेशा आर। जहां पर एक से ज्यादा हुआ मतलब, जैसे बोथ आर, वो दोनों, ऐसा लिखा होता है ना, बोथ आर फ्रीडम फाइटर्स, वो दोनों फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो मोर देन वन हुआ, इसलिए वहां पर क्या दिख रहा है? आर दिख रहा है। इस चीज को हमेशा याद रखना। मैंगोज आर, लॉर्ड मैंगो इज, एक होता है क्या? मैंगो इज, एक आम, और मैंगोज आर, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक, तो इज, एम, आर समझ में आए कहां पर यूज होगा? ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद लगता है प्रायः केस में, क्योंकि दे, अगर किसी और के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं कि मैं किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है ना? क्योंकि दे तो प्रोनाउन है क्या? ही, शी, इट, दे, देम, ये तो प्रोनाउन है ना? ठीक है, क्या करेंगे कल से
चलिए इसके बाद आप आ जाइए किसमें, वॉश वेयर में। ये समझ में आ गया आपको, जो मैं बोला वो आप अपने शब्दों में लिख लेंगे। अब आप नोट्स अपने शब्दों में बनाना प्रीफर कीजिए, अब कोई फोटो तो नहीं भेजने वाला, क्योंकि आप जो अपने हिसाब से अपनी समझ के हिसाब से जो लिखते हैं वो ज्यादा मेरे को लगता है कि क्या होता है, एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट का मतलब आउटकम ज्यादा मिलता है उससे, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर का है क्या, वॉश और वेयर। सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर में इज एम आर लिख लिए। इज हमेशा एम हमेशा आई के साथ में, ऐसे लिख लो, आई करके एम कर लो। उसके बाद क्या क्या बताया, ही शी इट के साथ में क्या, इज, और हमेशा प्लूरल, ठीक है। ये दोनों को ऐसे करके यहाँ पे और बता देना क्या, सिंगुलर, एक आदमी की बात होती है यहाँ पर। मैं नोट उसका प्लूरल में, प्लूरल के बाद में क्या कर लो, दे देम लिख लो। बाकी सब तो आप जोड़ लोगे, दोज वोज वो दुनिया भर का, ठीक है। तो ये किसमें, इसमें क्या जाता है हमेशा, आर। एक आध एग्जाम्पल ले लेना, मैंगो इज, मैंगो आर, तो समझिए तो क्लियर हो जाएगा। ही इज, इट इज, दे आर, ऐसा लिखना। बाकी पढ़ा हुआ चीज है, आपको मेरे को लगता है इतनी कॉमन सेंस होगी कि ही इज एम आर तो समझ में आता होगा, ठीक है। ये सेकंड हमको वॉज वर्ड पे बात करनी है, किस पर, वॉज। सेकंड नंबर क्या है, वॉज और वर्ड, ठीक है। इसको पढ़ते हैं क्या, वॉज और इसको वर्ड, वेयर नहीं होता ये, ठीक है महेश, नहीं वर्ड पढ़ते हैं इसको, ठीक है। हाँ तो तब भी तो याद नहीं है, मैं तो बार बार बता रहा हूं, ठीक है। वॉज वेयर में लिखिए, वॉज और वर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेशन में होता है। वॉज और वर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब आप वॉज और वर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, तो ये करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो यहां पर टेंस मतलब क्या आता है, ये टाइम है, यही तो चालू हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर जब हम सीधे टेंस में जब आएंगे ना, तो ये चीजें आपको टेंस आपको आसान लगने लगे। मैं तो बोला था कि उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सबसे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए पहले, ठीक है। तो ये तो छोड़ दो, ये तो हर जगह दिखेगा, टाइम वाला हिस्सा है। पास्ट कंटिन्यूअस, देखो प्रेजेंट एक होता है पास्ट, और क्या होता है फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब बीता हुआ कल, और फ्यूचर मतलब आने वाला कल। यहां पर किसकी बात हो रही, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट भी है लेकिन क्या है, कंटिन्यूअस है। वो काम अतीत में चल रहा था, ठीक है। वो काम क्या था, अतीत में चल रहा था। तो जैसे क्या, शी वॉज लाफिंग, वो हंस रही थी, ठीक। वो हंस रही थी, वो लिख रही थी, वो खेल रहा था। किसी ने तुमसे पूछा क्या कहाँ है, अभी देख के आया, वो खेल रहा था। तो संभावना ये है कि अतीत में तो वो खेल रहा था, हो सकता है कि अभी भी खेल रहा हो, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना कि वो खेल रहा था, मतलब क्या अभी भी संभावना है कि वो खेल रहा होगा, ऐसी संभावना है। देखो वो जरूरी नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछता है कि कहाँ गया था, खेलने गया था, खेलने गया था, अब खेल के आ चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, वो हंस रही थी, अब क्या कर रही होगी नहीं मालूम, लेकिन जब मैं वहां पर था तब वो हंस रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं किसी पिछले समय की बात कर रहा हूं, पर जहां पर वो काम चल रहा था, अब चल रहा है कि नहीं वो नहीं पता। मैं कंटिन्यूअस कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो जेसीबी में रोड की खुदाई चल रही है, जब मैं यहां से गुजरा था तो वो खुदाई चल रही थी। कोई मुझसे पूछेगा वहां क्या होता है, जेसीबी से रोड खोद रहे थे, है ना, अब खोद रहे हैं कि नहीं मालूम, लेकिन उस समय जब वहां पास्ट अतीत में मैं था, तब वहां पर वो काम चल रहा था, इसीलिए क्या है कंटिन्यूअस। लेकिन पास्ट भी है, क्यों, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले की बात है, अब हो रहा है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। समझ में आया पास्ट कंटिन्यूअस, आ गया क्या, ठीक है। तो वॉज और वर का इस्तेमाल कहां पर, पास्ट कंटिन्यूअस में। वॉज हमेशा किसके साथ में, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, ठीक। शी इट, ठीक है, ही आई,
ये सब सिंगुलर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में किसका इस्तेमाल होता है? वॉज का इस्तेमाल होता है। किसको रिप्रेजेंट करता है वॉज? पास्ट कंटिन्यूअस को। कोई काम थी जो अतीत में हुआ था, ठीक है, लेकिन अब हो रहा है कि नहीं वो मेरे को नहीं मालूम, ठीक है ना। पास्ट में है और किसमें? कंटिन्यूअस में है। आई बात समझ में? पल्ले पड़ रहा है कुछ? तो वॉज का इस्तेमाल सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, एक आदमी की बात करो, एक वस्तु की बात करो तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर या एक वचन। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जानते हो ना। अब उसके बाद आ जाते हैं किस पर? वर में। वर हमेशा किसके साथ लग जाएगा? प्लूरल के साथ में। किसके साथ में? प्लूरल के साथ में, प्लूरल ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा है तो, बहुत सारे हैं तो प्लूरल, तो दे वर उन लोग, ठीक है। हमेशा कहां पर? पास्ट कंटिन्यूअस में। इस बात को ध्यान रखिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस समझ में आया? किसको बोलते हैं? कोई काम अतीत में थी जो हो रही थी, अब का नहीं मालूम, तो क्योंकि वैसे मैं उसको अतीत बोल दिया, बीता हुआ समय है, हाँ कि नहीं? बीता हुआ समय को तो अतीत कहते हैं, ठीक है। चलिए अब किसको करना है? हैज हैव हैड को लिखिए। हैज स्लैश हैव, क्या बोल रहा हूं? हैज और क्या? हैव, है ना। हैज स्लैश हैव। ये समझ में नहीं आएगा तो तुरंत टोक लेना, बता रहा हूं ना, बहुत नुकसान हो जाएगा। पिछला समझ में नहीं आता, चलता कैसे भी डेफिनेशन रट के काम चला लेते, यहां नहीं चलेगा काम, यहां रखने का तो कुछ है ही नहीं, ठीक। चलिए हैज स्लैश हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में होता है। हैज हैव हम फिलहाल देख रहे हैं, ठीक। अब यहां ध्यान दो, हैज हैव की बात कर रहे हैं, कब इस्तेमाल होता है बोला मैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस कहा बोले? प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैंने यहां पर क्या कहा? देखो फिर से एक टेंस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सब चीज को जो अभी समझा रहा हूं ना, कंटिन्यूअस का मतलब, परफेक्ट का मतलब, ये वो समय नहीं समझाऊंगा, इस पर ध्यान दे। हाँ हाँ, देखो प्रेजेंट मतलब कब हो रहा है काम? वर्तमान में हुआ है, ठीक है। परफेक्ट मतलब यहां फंस गया मामला। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये है, या प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब समझिए, कोई काम हुआ है थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले, लेकिन पास्ट में नहीं। समझ में आ रही बात? कोई काम हुआ है या अभी जस्ट हुआ है या कुछ समय पहले हुआ है, लेकिन वो पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका प्रभाव वो समय बीत जाने के बाद अब भी है। मेरी बात समझे? अगर तुमको कोई पूछे खाना खाओगे, नहीं अभी जस्ट खा के आया हूं, खा के आया तो पेट भरा है ना, प्रभाव तो अभी भी है ना, कि खा के आया तो आधा घंटा में चल फिट हूं, ऐसा तो नहीं। कुछ लोगों के साथ में होता है ये कि उसको कितना भी खिला लो, हमारा एक दोस्त था, तो कितना भी खिला लो उसका कोई कुआं, अंधा कुआं है ना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कोई काम हाल ही में किया गया है और उसका प्रभाव अब तक है, तो वहां पर क्या होता है? परफेक्ट। देखो कंटिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा था, अब का नहीं पता, ये काम हो गया है लेकिन उसका प्रभाव अब भी है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अगर परफेक्ट मिला इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रभाव अभी तक है। जैसे आई हैव रेड रामायण, मैं रामायण पढ़ चुका हूं, याद तो है ना कुछ, हाँ कि नहीं? मैं खाना खा चुका हूं, है। आई बात समझ में? समझ में आया? उस ही हेल्प मी, एक एग्जांपल आप लिखे हैं, है ना, उसने मेरी मदद की थी और मदद का प्रभाव अभी तक है। आई बात समझ में? समझ में आया? तो वहां पर आप किसका इस्तेमाल करते हो? हैव या हैव का। फिर वही गाना गाओ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और सिंगुलर के साथ कौन सा है? ठीक है, ही शी इट आई है, सॉरी आई के साथ हैव लगता है,
है ना। देखो यहाँ पे मामला गड़बड़ाएगा, रूल्स वगैरह तो सब हौच पौच रहेंगे थोड़ा मोड़े, ठीक है, कभी कभी रटना भी पड़ेगा तुमको। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और किसके साथ में, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं, हैज का। ही हैज भी तो यूज करते हैं, ही हैज, हैड पास्ट में यूज होता है, ही हैव भी तो करते हैं, ही हैव वर्ड यूज नहीं कभी देखे सेंटेंस में, ही हैज ही देखते हैं हमेशा। अच्छी बात है, थैंक यू, मेरी समस्या खत्म कर दी थी, तो अगर देखेंगे तो अच्छी बात है, मेरे को बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और सिंगुलर के साथ में किसमें, किसका, हैज का। और फिर जो थर्ड पर्सन आया और प्लूरल आया तो किसका, हैज का। क्या बनाने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। ठीक, कोई समस्या, मुंह बंद कर ले। ठीक है, अब आ जाओ किसमें, हैड में। तो हैड को तो बताने दे, एक एक टॉपिक की बात करूंगा ना, सांस तो ले थोड़ी सी। हाँ बस 5 मिनट के लिए। चलो हैड में लिखो, हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में होता है। किसके फॉर्मेशन में, पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड का इस्तेमाल आप हमेशा कहां करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट मतलब कोई काम अतीत में हुआ था जिसका प्रभाव अभी तक है, समझ में आया। ठीक, हैड का प्रयोग कहां होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में होता है। एग्जाम्पल लिखो, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, एग्जाम्पल इसका लिखो, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जहां भी आपको हैड दिखेगा, जहां भी आपको हैड दिखेगा या जहां भी पास्ट की बात होगी, मैं क्या कह रहा हूं, जब कभी भी हम पास्ट की बात करें या जहां कहीं भी आपको हैड दिखा, ऐसे डिड भी होगा। ठीक है, तो डिड लगने से तो खैर वर्ब का सेकंड फॉर्म हटा दिया जाता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, पास्ट जहां कहीं भी दिखेगा, पास्ट मतलब काम पहले कभी हुआ है, अतीत की बात करते हैं। और क्या, परफेक्ट, प्रभाव जारी है। परफेक्ट मतलब प्रभाव है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कभी भी, लेकिन अगर उसमें परफेक्ट लग गया तो उसका इफेक्ट है। ठीक है, टेस्ट होने वाला है तो उसका इफेक्ट रहता है ना, उसके उस टीचर के क्लास लगने से पहले रहता है कि नहीं, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। हाँ कि नहीं, टेस्ट हुआ है क्या, अभी होने वाला है तो फ्यूचर, लेकिन अभी प्रभाव दिख रहा हो, कॉपी फर्रा सब बनाए पड़े, चीट चीट लिखे पड़े, टेबल बेंच यहाँ वहां कॉपी घुसा रहा है चीटिंग मारने के लिए, तो वो क्या है, उसका प्रभाव है। हाँ कि नहीं, तो परफेक्ट, हाँ कि नहीं। तो जहां कहीं भी आपको पास्ट दिखे वहां पर हमेशा वर्ब का याद रखना सेकंड फॉर्म होता है हमेशा, और जहां पर आपको हेड दिखेगा वहां पर आपको दिख जाएगा हमेशा ये ईडी लगा हुआ, स्टार्टेड, प्लेड, ईटन, ठीक है, बीटन, स्लैप, थप्पड़ मारा, ठीक है, बीट मतलब धोना और स्लैप मतलब तमाचा, ठीक है, हाँ वैसे ही वाला। ठीक है क्या, हेड, हैज, हैव और हेड क्लियर हुआ। हेड हमेशा किसमें, पास्ट में और परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में मतलब कोई काम अतीत में हुआ था जिसका प्रभाव अब तक जारी है। ठीक, पल्ले पड़ा। चलो अगले हिस्से में आओ, डू, डज, डिड। इसमें से पहले किस पर डिस्कस करेंगे, डू डज पर। डू डज डिड, जिसमें सबसे पहला कौन सा, डू और डज। चलिए लिखिए, डू डज का प्रयोग सिंपल, सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस
या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए डू डज का प्रयोग किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए डू डज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तथा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग होता है। क्या बोला मैं? जो डज है, DOES डज, इसका हमेशा किसके साथ में? एक तो सिंगुलर रहेगा और क्या रहेगा? थर्ड पर्सन। इसके साथ में हमेशा क्या? डज। ठीक है, बाकी जितना बचा सब में डू। फिर से बोलूं, सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? डज। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। इनडेफिनेट, डेफिनेट मतलब फिक्स हो गया, है डेफिनेट है मतलब बोलते हैं ना फिक्स, और इनडेफिनेट मतलब फिक्स नहीं है। परफेक्ट मतलब अभी भी प्रभाव है, कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है, और इनडेफिनेट मतलब कोई ठिकाना नहीं है। समझ में आया? प्रेजेंट सिंपल ही बोलेंगे तो क्या बोला था? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इनडेफिनेट, सिंपल टेंस और इनडेफिनेट टेंस दोनों एक ही चीज होता है। में नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए, यानी कि सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए डू डज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे उस सब में क्या लग जाता है? डू लग जाता है। जैसे ही डज नॉट सपोर्ट मी, वो मेरा सहयोग, या सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब क्या होता है? ही डज नॉट सपोर्ट। मेरे को मालूम है तुम लोग अपनी स्पेलिंग मिस्टेक छुपाने के लिए ना कर्सिव लिखते हैं, सही बात है ना? अरे वही तो, कर्सिव लिखने का मेन मूल कारण ही वही है। अगर आप कर्सिव लिखते हो ना तो आपके माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स इग्नोर, तो समझ ही नहीं आ रहा है ए लिखा है कि ई लिखा है कि आई लिखा है। ई भी ऐसी, आई भी ऐसी, हाँ कि नहीं? हाँ। He does not support me. He does not read English. I do not like spicy food. We do not insult our elders. We do not labor hard. They do not rise early. ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ये पहला कंडीशन। ठीक, दूसरा कंडीशन आपको पता होगा कि ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए भी किया जाता है इंट्रोगेटिव में, हाँ कि नहीं? तो पहला किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद फिर क्या? नेगेटिव के लिए डू डज का इस्तेमाल करते हैं। ये पहला कंडीशन। ठीक, दूसरा कंडीशन, इसको आप क्वेश्चन बनाने के लिए भी यूज करते हैं, यानी कि किसमें? इंटेरोगेटिव में, हाँ कि नहीं? करते हैं यूज इसको। डू और किसका? डू और किसका? डज का। डू यू रीड डेली? डू यू नीड माई हेल्प? डू दे टॉक टू यू? डज ही टेक टी? डज शी हेल्प यू? ये सभी किसके हो जाएंगे? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछते हैं। अपना काम कर लिए, अपना होमवर्क पूरा किए, है ना? तो वहां पर क्या? डू डज। किसने? प्रेजेंट में। होमवर्क कर लिए हो तो ये प्रेजेंट का ही तो वाक्य है, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? भैया होमवर्क कर लिए हो क्या? फिक्स है, कर लिए होगे? इंडेफिनिट। समझ में आया? क्योंकि मैं कौन सी संभावना व्यक्त कर रहा हूं? हो सकता है काम हुआ भी हो सकता है काम ना भी हुआ हो, हाँ कि नहीं? इसीलिए क्या? इनडेफिनिट। समझ में आया? आया? डेफिनेट नहीं है तो क्या है? इनडेफिनेट है। अनडेफिनेट नहीं होता, बोलो इनडेफिनेट होता है। हाँ, मल्टीपल टाइम्स। अब हर कोई तो तरह जापानी कार्टून थोड़ी देखता है, इंग्लिश सबटाइटल के साथ में ग्रुप ना। सेकंड कंडीशन इंट्रोगेटिव में हो गया। तीसरा कंडीशन ये एम्फेटिक के लिए। किसके लिए?
एम्फेटिक का क्या मतलब होता है, यही पढ़ा चुका हूं, पढ़ाया हूं ना। जब कोई वाक्य स्टेटमेंट आपको जोर देके बोलना था, हाँ मैं सही किया हूं, हाँ कि नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ में, ठीक है, सही में उसका मतलब हाँ भाई मैं मदद किया था, डू यू हेल्प हिम, यस आई डू हेल्प हिम, मैं सही में उसकी मदद किया था, तो वहां पर भी डू डज, किस पर, एम्फेटिक बनाने के लिए, किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को, स्टेटमेंट को। क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आई डू हेल्प हिम, ही डज फीड द पुअर, आई डू हेल्प हिम, ही डज फीड द पुअर, ठीक है, डिड में। तो जैसा हेड था, हेड कहां लगता था, पास्ट में, तो डिड भी कहां, पास्ट में, और पास्ट का किसमें, इंडेफिनेट में। कोई काम अतीत की थी, हुआ कि नहीं हुआ नहीं मालूम, कर तो रहा था, हुआ कि नहीं हुआ नहीं मालूम, बहुत देर से तिजोरी खोल रखा, खुला कि नहीं खुला नहीं मालूम, पुलिस पकड़ के ले गई, ठीक, हो सकता है खुल गया होगा, अभी तो चोरी हो गया ना, तो क्या वो डेफिनेट है, नहीं है, इनडेफिनेट है, ठीक है। चलिए, पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए ऑल पर्सन्स के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए ऑल पर्सन्स के साथ में, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के साथ में किसका इस्तेमाल होता है, डिड का, ठीक है। आई, ही, शी, इट, दे, दोज, देम, सब में किसका इस्तेमाल होता है, डिड का। किसके लिए, पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे he did not help me, उसने मेरी मदद नहीं की, ठीक, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। I did not talk to him, they did not attend the party, you did not go there, तुम वहां नहीं गए, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरा फिर किसके लिए, इंटरोगेटिव के लिए, प्रश्नवाचक के लिए, ठीक है, पहला नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए, दूसरा किसके लिए, हाँ, इंटेरोगेटिव के लिए, यानी कि किसके लिए, प्रश्न बनाने के लिए। जैसे डिड आई नॉट सपोर्ट यू, क्या मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की थी, डिड दे ज्वाइन एनी पार्टी, डिड शी पे द अमाउंट, डिड ही अप्लाई फॉर द पोस्ट। क्लियर, ये इंटेरोगेटिव के लिए हो गया। डू डज किसके साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, और डिड सबके साथ, आई, दे, ही, शी, इट, सबके साथ में क्या लगा सकते हैं, डिड लगा सकते हैं, ठीक है। कंडीशन है पास्ट होना चाहिए, अतीत में हुआ है काम, ठीक है, तो ऑल पर्सन के साथ में डिड, लेकिन वहां पर नेगेटिव अफर्मेशन आपको मिलना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में, कैन बी इंटरोगेटिव सेंटेंस कैन बी यूज टू मेक इंटरोगेटिव, सेम तीनों कंडीशन यहां पर भी है डिड के साथ में। यहां प्रेजेंट है तो यहां पर क्या जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस के लिए, जिस पर कौन सा, नेगेटिव अफर्मेशन के साथ में। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या था, इंटेरोगेटिव के लिए, और तीसरा कंडीशन क्या था, एम्फेटिक के लिए, ठीक है। लेकिन डू डज में एक डिफरेंस, सॉरी, डू डज और डिड में एक डिफरेंस ये है कि इसके लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सिंगुलर का तमाशा था, इसके साथ क्या, ऑल पर्सन के साथ में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, किसको, डिड को, ठीक है। क्लियर हुआ, हुआ, ठीक है। डिड का इस्तेमाल कहां पर, ऑल पर्सन के साथ में, ठीक।